तो जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग की तैयारी कैसे चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जो न्यू सेशन है 26 से 27 वाले, तो 25 से 26 वालों को रिजल्ट आने वाला है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों का रिजल्ट अच्छा है, बेहतरीन है। जो आप लोग जैसे तैयारी किए थे, जिस जुनून के साथ, वैसे आपका रिजल्ट है। और आइए, हमारे वीडियो में मैं आप लोगों को ब्रज गुणन विधि सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसे कि ब्रज गुणन विधि होता है। तो आप क्वेश्चन देख रहे होइएगा बोर्ड पे कि रैखिक समीकरण युग्म 8x + 5y = 9 है। ठीक है, तथा x + 3x + 2y = 4 का ब्रज गुणन से हल करें। ब्रज गुणन विधि से हल करना है। ठीक है, चलिए आइए हम इसको पूरा करते हैं। ठीक है, बनाकर, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ब्रजगुणन विधि से बनाने से पहले इसको हम ऐसे सजा दे। जैसे कि आपको मालूम है कि a1x + b1y + c = 0। ठीक है, जो कि रैखिक समीकरण, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये व्यापक रूप है। और a2x + b2y + c2 ये 1 हो जाएगा बराबर के 0। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको, ये जो वाला है समीकरण है, इस पहले रूप में हम सजा लेंगे। कैसे कर लेंगे? सजा लेंगे। चलिए आइए इसको सजाते हैं। पहले ये, जैसे कि ये लिखल है 8x प्लस के 5y। ठीक है, तो ये बराबर के 9 है, तो इस पार आएगा, यानी कि पस्ताक्षर होने पर ये माइनस का क्या हो जाएगा? 9 बराबर के क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए ये वाला रूप में सज गया, बराबर की 0 करती है। इसको भी वैसा ही करना है। ठीक है, जैसे कि 3x + के 2y, अब माइनस से कितना हो जाएगा? 4 बराबर के 0। अब ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग तैयारी कर लिए। अब यहाँ पे क्या करना है बुआ, कि यहाँ पे करना क्या है, आप लोगों को गौर से समझिएगा। a1 की वैल्यू कितना होगा, तो आपको मालूम होगा कि a1 की वैल्यू खोजने के लिए इसमें x का गुणांक कितना है, तो a1 है। तो इसमें देखिए x का गुणांक कितना है? 8 है। तो जो x का गुणांक होगा ना, वह a1 की वैल्यू होगा। जो x का गुणांक होगा वही क्या होगा? a1 की वैल्यू होगा। ठीक है, तो a1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, b1 की वैल्यू कितना होगा, तो b1 की वैल्यू जो y का गुणांक होगा, b1 की वैल्यू जो y का गुणांक होगा, तो y का गुणांक कितना है? 5 है, तो 5 हो जाएगा। c1 जो होता है अचर पद होता है। c1 क्या होता है? अचर पद होता है, जो आप देख रहे हैं माइनस पर 9 है, माइनस का 9 है। ठीक है, यहां भी आप a2 की वैल्यू देखने से पहले आप x का गुणांक देखिए। ठीक है, तो x का गुणांक कितना है? 3 है, तो 3 हो जाएगा। b1 b2 की वैल्यू देखने के लिए क्या, y का गुणांक देख लीजिए, कितना है? 2 है, तो 2 हो जाएगा। c2 जो होगा अचर पद होगा, माइनस का 4 है, माइनस का 4 है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया? तो आप लोग यस लिखकर जरूर भेजिएगा। ठीक है, चलिए अब जैसे आप यहां तक आ जाते हैं, तो इसके बाद ब्रजगुणन विधि, यानी कि विधि लिखना होता है। ठीक है, जो ब्रजगुणन विधि है उसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो याद करना आपको बहुत जरूरी है। चलिए अगर ना भी याद है तो आइए इस वीडियो में हम बताते हैं कैसे याद करना है। ठीक है, जैसे कि आप लिख लीजिएगा वर्ज गुणन, वर्ज गुणन विधि से। तब ब्रजगुणन विधि से बना रहे हैं तो लिख लीजिएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, पहले लिखिए x, पहले क्या लिखिएगा? x, उसके बाद x बाटा लिख दीजिए आप। ठीक है, x बाटा लिख दीजिए, फिर बराबर y बाटा लिख दीजिए, फिर बराबर 1 बाटा। आपको क्या लिखना है ऊपरी में? देखिए बाटा के ऊपरी xy1, xy1 इतना तो लिख सकते हैं। याद कर लीजिए कि पहला x लिखना, दूसरा y, तब 1। ठीक है, जब इतना लिख लीजिएगा तो बस आप कुछ करना नहीं है, 2 स्टेप आउट है। ठीक है, इसमें फॉर्मूला याद करने का, xy1 लिख दीजिएगा। तो अब क्या करना है? bc, क्या याद करना है बुआ? bc में से bc को घटा दीजिएगा, bc में से bc को घटा लीजिएगा।
अब जैसे बीसी में से बीसी को आप घटा लीजिएगा तो एक स्टेप आउट करना क्या है कि अब ना सीए में से सीए को घटा दीजिएगा। लास्ट पोजीशन है आपको ए बी में से ए बी को घटा लीजिएगा। बस अब अंक आपको याद करना है। क्या याद करना है? अंक याद करना है। याद कर लीजिएगा 12 21 12 21 12 और 21। जैसे 12 21 आपको याद हो जाता है तो आराम से यहां पे लिख सकते हैं 12 21 12 21 12 21। देखिए अब फॉर्मूला तैयार हो गया। यही है ब्रजगुणन। ठीक है, तो इसी वीडियो में आपको फॉर्मूला भी तैयार होने की विधि बता रहे हैं और सिद्ध भी करवा रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला। चलिए तो आइए अब स्टेप बाय स्टेप आप निकाल रहे होइएगा, निकाल लिए है। जैसे कि x बटा आप लिख सकते हैं b1 की वैल्यू खोजिए। तो b1 की वैल्यू आप b1 की वैल्यू यहाँ पे b1 की वैल्यू यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। सॉरी 5 लिखिए। और C2 की वैल्यू यहाँ पे है। C2 की वैल्यू यहाँ पे है माइनस का 4 सही लिखिए। माइनस है तो माइनस। अब B2 की वैल्यू यहाँ पे हुआ। ठीक है, 2 है तो 2 फिर गुने। C1 की वैल्यू खोजिए। तो C1 की वैल्यू कितना है? माइनस का 9 है तो माइनस का 9 लिख दीजिए। ठीक है, माइनस का 9 है तो माइनस का 9 लिख दीजिए बराबर y बटा के लिख लीजिए। अब C1 की वैल्यू खोजना है तो C1 की वैल्यू खोजने के लिए कौन सा फॉर्मूला देखिएगा? तो C1 की वैल्यू यही ना है। C1 की वैल्यू कितना है? माइनस का 9 है तो माइनस का 9 n गुने। A2 की वैल्यू खोजिए ना। तो A2 की वैल्यू कितना है? देखिए A2 की वैल्यू 3 है तो 3 माइनस है तो माइनस। ठीक है, माइनस है तो C2 की वैल्यू कितना है? C2 की वैल्यू खोजिए। C2 की वैल्यू कितना? माइनस का 4 है तो माइनस का 4 गुने। A1 की वैल्यू आप खोजिए। तो A1 की वैल्यू 8 है तो 8 लिख दीजिए। ठीक है, सिर्फ सजाना होता है, कुछ नहीं। फॉर्मूला याद है, सजा दीजिए, रख दीजिए, मान पुट कीजिए, ऑटोमेटिक है कि आपका आंसर आना ही आना है। ठीक है, हाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा सही होना चाहिए। कैलकुलेशन सही है तो समझिए कि आपका गलत नहीं होगा, आपका रखा हुआ है 2 नंबर। ठीक है, 1 बटा A1 की वैल्यू खोजिए। अब A1 की वैल्यू कितने है? A1 की वैल्यू कितने है? तो आप कहिएगा सर 8 है। ठीक है, गुने B2 की वैल्यू कितने है? अब B2 की वैल्यू खोजिए। तो B2 की वैल्यू यहाँ पे है सर, B2 की वैल्यू 2 है। फिर माइनस A2 की वैल्यू खोजिए तो 3 है। अब B1 की वैल्यू 5 है। सर आप सजा दिए? तो हाँ सजा दिए। बोलिए यहाँ तक कोई क्या दिक्कत है किसी को भी? अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए कि सर मुझे नहीं समझ में आया यहाँ पे ये लाइनिंग, फिर से बता दीजिए। तो हम कोशिश करेंगे कि अगली का वीडियो जब लेकर आए तो वहां पे क्लियर कर दे। ठीक है, चलिए अगर जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जो भी है आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अब आइए, अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है? तो आप पहले मैं चिन्ह लिख देता हूं यहाँ पे। प्लस गुने प्लस बराबर क्या होता है? तो सर प्लस होता है। माइनस गुने प्लस बराबर क्या होता है? तो माइनस होता है। प्लस गुने माइनस बराबर क्या होता है? तो सर माइनस होता है। माइनस गुने माइनस बराबर क्या होता है? तो प्लस होता है। अगर ये रूल्स आपको पता है तो आप आसानी से बना सकते, थोड़ा भी नहीं गलत कर सकते। मैं लिख के देता हूँ, एक भी स्टेप आप गलत नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि सर ये 5 है जो प्लस में है, माइनस से जो 4 में, तो अब प्लस माइनस खोजिए। तो देखिए प्लस 4 में है और माइनस में है, कौन? माइनस के 4, तो बराबर क्या होगा? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। सर माइनस होता है, तो ठीक है माइनस होता है, तब अब भी माइनस लगा दीजिए। माइनस कितना हो जाएगा? 5 चौका के 20 हो जाएगा, क्या कि ये दोनों में गुना होगा। ठीक है, ये दोनों में गुना होगा। अब देखो ये माइनस में, ये कथी में? प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होता है? देखो माइनस माइनस क्या होता है? देखो तो उसमें माइनस माइनस सर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, क्या कि ये चिन्ह एक साथ ले रहा है। ठीक है, तो प्लस के कितना लिखिएगा? 9 दूना के 18 लिखिएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। y के लिए ले लीजिए, y के लिए लीजिएगा तो माइनस प्लस होगा, माइनस होता है। 9 तिरका के कितना होगा? 27। अब कहोगे सर माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 8 चौका कितना हो जाएगा? 32।
बराबर के 1 के लिए ले लीजिए। 1 के लिए तो इसमें कुछ माइनस प्लस लगेगा, दोनों तो प्लस में है, तो 8 दूना का 16 हो जाएगा, माइनस के 3 बचे के 15 हो जाएगा, 3 बचे के 15 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि स्टेप आउट। अच्छा, x बटा के ले लीजिए। अब बताइए 20 में से 18 घटेगा तो माइनस का 2, क्योंकि प्लस का अधिकतम चिन्ह है, सॉरी प्लस का नहीं, माइनस का अधिकतम चिन्ह है, प्लस का कम है, तो इसीलिए माइनस में से घटा रहे, इसीलिए माइनस की वैल्यू ही लिखाएगा माइनस में, ठीक है। अब y बराबर लिख लीजिए, माइनस के 27 है, प्लस के 32 है, तो माइनस में तो घटा नहीं सकते 32 में से माइनस को घटा देंगे, तो कितना बचेगा बताइए। 32 में से 27 घटेगा तो 5 बचेगा, कितना बचेगा 5, ठीक है। अब ये में से 16 में से 15 घटेगा तो 1 बचेगा, कितना बचेगा 1, ठीक है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे एक बार ना x के साथ बराबर इसको कर देंगे, एक बार y के साथ कर देंगे, ठीक है। आपका x और y की वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि बृहज्गुणन विधि से। तो इसको मैं साफ कर देता हूं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये वीडियो। अब एक बार x बटा कितना है वो माइनस के 2 है, बराबर किसके बराबर करता है, लास्ट वाला का 1/1 से बराबर करना है, ठीक है। फर्स्ट इंटू लास्ट के बराबर करना है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इसलिए x की वैल्यू जो होगा ना वो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू पुनः में ले लो, पुनः y के बराबर कर दो, एक बार y के बराबर कर दो, तो यानी कि y बटा की 5 है बराबर 1/1 है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसलिए y की जो वैल्यू हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। एक कहावत है, एक शेर है, कभी जिंदगी की तमन्ना करते हो तो कभी मौत का इंतजार करते हो, कभी जिंदगी की तमन्ना करते हो तो कभी मौत का इंतजार करते हो, वो लोग हमसे क्यों दूर रहते हैं, वो लोग हमसे क्यों दूर रहते हैं जिससे मैं अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करते हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिए, धन्यवाद।